Good morning everyone. So now today I will discuss about when the pipes are connected in a series, then what will be the discharge in the pipe and what will be the head loss in the pipe. तो जैसा कि जब कोई पाइप सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसमें यदि कोई फ्लूइड्स फ्लो करता है तो उस पाइप के अंदर हेड लॉस कितना होगा और उस पाइप के अंदर डिस्चार्ज कितना होगा, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ पाइप है जो एक पाइप दूसरी पाइप के आगे, दूसरी पाइप तीसरी पाइप के आगे इस प्रकार से कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पाइप के आगे, ये देखिए, एक पाइप के आगे दूसरी पाइप पे कनेक्ट है, दूसरी पाइप के आगे तीसरी पाइप कनेक्ट है, तीसरे के आगे चौथी, चौथी आगे पांचवी। इस प्रकार से यदि कनेक्शन होता है तो इस कनेक्शन को ही क्या बोला जाता है? सीरीज कनेक्शन। क्या बोला जाता है? सीरीज कनेक्शन। ओके, अब इसी सीरीज कनेक्शन के अंदर यदि कोई पानी, यदि कोई लिक्विड फ्लो करता है और उस लिक्विड का डिस्चार्ज, उस लिक्विड की क्वांटिटी क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू। मान लीजिए क्यू डिस्चार्ज का लिक्विड यदि पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा उसका डिस्चार्ज और क्या होगा उसमें हेड लॉस। ठीक है, मान लीजिए इस पाइप के अंदर क्यू डिस्चार्ज जो है इंटर कर गया, तो जितना पानी इसके अंदर, जितना लिक्विड इस पाइप के अंदर इंटर कर चुका है, ठीक है, वो क्या करेगा? सेम उसी नेक्स्ट दूसरे वाले पाइप में भी उतना ही डिस्चार्ज जाएगा। ठीक है, ये कैसे जाएगा? ये डिपेंड करता है। देखिए, यदि प्रेशर क्या होता है? वेलोसिटी का। प्रेशर क्या होता है? वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, कहने का मतलब इस पाइप के अंदर जितना पानी जा रहा है, ठीक है, जितने प्रेशर से पानी जा रहा है, ठीक है, यदि पाइप का डाया छोटा कर दिया जाए, पाइप का डाया यदि छोटा कर दिया जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और डिस्चार्ज जो है थोड़ा सा तेजी से निकलने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि डाया हम कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी स्पीड बढ़ जाएगी और डिस्चार्ज भी जो है जो पहले पाइप में जितना था उतना ही डिस्चार्ज दूसरे पाइप में जाने लगेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू इस पाइप के। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्चार्ज भी क्या होगा? उसी हिसाब से जो है ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो यदि क्यू डिस्चार्ज की, क्यू क्वांटिटी का वाटर, कोई लिक्विड इसके अंदर जा रहा है तो क्यू क्वांटिटी का लिक्विड इसके अंदर भी जाएगा, क्यू क्वांटिटी का लिक्विड इसके अंदर भी जाएगा और इसके अंदर भी जाएगा, और बाहर जो आउटपुट निकलेगा वो क्यू क्वांटिटी का ही निकलेगा। ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं पाइप में, यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हैं वेलोसिटी कम हो जाती है, और यदि वेलोसिटी बढ़ा देंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होगा हमारा? पी। देखो, यदि वेलोसिटी बढ़ाएंगे प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि पाइप सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो डिस्चार्ज जो है सारे पाइप का डिस्चार्ज सेम होगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, देखिए कैसे चीजें होती हैं, मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। देखिए, when pipe are connected in series, when pipes are connected in series, then discharge will be, और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है कि क्वांटिटी, कितने अमाउंट का क्वांटिटी वह लिक्विड उसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसी को डिस्चार्ज बोल दिया गया। ठीक है, तो डिस्चार्ज विल बी सेम एट एवरी पाइप। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिस्चार्ज के अंदर एंटर कर रहा है तो नेक्स्ट पाइप में उतना ही डिस्चार्ज आएगा, उसके आगे भी उतना ही डिस्चार्ज आएगा, उसके आगे भी उतना ही डिस्चार्ज का पानी जाएगा और फाइनली उतना ही डिस्चार्ज जो है आउटपुट के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका मेथोलॉजी होता है। अब हम बात करते हैं यदि इसमें हेड लॉस कैसे होगा। अब देखिए, हेड लॉस की बात करते हैं तो हेड लॉस निकालने के लिए हमने उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है इसको हम जान चुके हैं पहले ही। देखिए, तो हेड लॉस इक्वल टू क्या होता है? FLV²/2GD। ये हेड लॉस निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज के रूप में देखा जा रहा है, डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को अपने को हटाना है और क्यू के फॉर्म में लेके आना है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो Q इक्वल टू V इक्वल टू क्या बन जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है। यदि देखिए तो Q है और एरिया है, एरिया है किसका, एरिया है पाइप का एरिया। पाइप कैसा है, सर्कुलर पाइप है, इसका एरिया कैसे बन जाएगा, देखिए पाई बाई 4 टी स्क्वायर, ठीक है। इसी इतने पॉइंट को उठाकर आप यहाँ पे जो V दिख रहा है V, इसी के ऊपर ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका फाइंड आउट फाइनली क्या निकल के आता है, देखिए आपका निकल के आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए। तो आपका यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकल के आएगी, ए वाली चीज़, ठीक है, ए वाली चीज़ निकल के आएगी, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 टी की पावर 5, ठीक है, ये आपकी निकल के आएगी। अभी हम बात करेंगे जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसमें हेड लॉस, उसमें उस पाइप में हेड लॉस कैसे निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, डाया चेंज हो रहा है, डाया चेंज हो रहा है तो सारे पाइप का जो हेड लॉस होगा वो अलग अलग होगा। कहने मतलब है इस पाइप का हेड लॉस, ठीक है, HL1, इस पाइप का हेड लॉस HL2, इस पाइप का हेड लॉस HL3, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब 3 पाइप कनेक्टेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सारे पाइप का जो हेड लॉस है वो डिफरेंट है। तो यदि सारे पाइप का टोटल पूछा जाए कि टोटल हेड लॉस इस पाइप में कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल हेड लॉस इक्वल टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। देखिए टोटल हेड लॉस इक्वल टू क्या हो रहा है, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3, मतलब पहले पाइप का हेड लॉस प्लस दूसरे पाइप का हेड लॉस प्लस तीसरे पाइप का हेड लॉस, ठीक है, ये निकाल दिया जाएगा। हमको ये भी पता है कि डिस्चार्ज तो सेम है भाई, सारे पाइप का डिस्चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है। तो यदि डिस्चार्ज सेम है तो हमको क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है सारे पाइप का। तो देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, फाइनली फार्मूला हमारा ये बन चुका है, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5। तो यदि इसको देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा, देखिए पहले पाइप का देखा जाए तो देखिए फॉर्मूला हमारे यहाँ पर है, तो पहले पाइप का यदि हेड लॉस देखा जाए, इसका HL1 देखा जाए तो क्या बनेगा, देखिए FL1, क्योंकि लेंथ जो है, लेंथ इसका क्या है L1 है और डायमीटर क्या है D1 है, इसका क्या है या लेंथ L2 है, डायमीटर क्या है D2 है, तीसरे का L3 है, डायमीटर क्या है D3 है। किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, देखिए तो पहले पाइप की बात करते हैं, इस पाइप की बात करते हैं। तो इस पाइप में जो फॉर्मूला हमारा बना है, F तो कांस्टेंट है, L1 आ गया, Q स्क्वायर आ गया, Q हमारा सेम है तो Q स्क्वायर आ गया अपॉन 12 D1 है, ठीक है, तो D1 की पावर 5। इसी प्रकार से दूसरे पाइप का FL2 Q स्क्वायर अपॉन 12 D की पावर 5, इस प्रकार से तीसरे पाइप का। तो हम देखते हैं कि इस पाइप में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, सारे पाइप में डिस्चार्ज क्या है, Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट बनेगा, जो इक्विवेलेंट हेड लॉस बनेगा, तो यहाँ पे भी Q स्क्वायर है, तो क्योंकि ये बराबर के टर्म में लिखा गया है तो यहाँ पे सारे Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर F है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और इधर का भी कैंसिल हो जाएगा। और नीचे देखते हैं तो 12 भी है, 12 को भी कैंसिल आप कर सकते हैं, सेम है। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है, लेंथ इक्विवेलेंट, डायमीटर का इक्विवेलेंट की पावर 5 और L1 D1 की पावर 5 प्लस L2 D2 की पावर 5 प्लस L3 D3 की पावर 5, इस प्रकार से निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको सिंगल सिंगल पाइप का भी हेड लॉस निकालना है तो इस फॉर्मूले से में रख के आप निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले रख के, HL1 इक्वल टू FL1 Q स्क्वायर अपॉन 12 D की पावर 5, इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे। यदि आपके पास सारा डाटा है तो पहले वाले पाइप का जो है हेड लॉस निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप इस वाले पाइप का रख दीजिए, इसी प्रकार से आप इस वाले पाइप का रख दीजिए, ठीक है। सारे पाइप का आपको अलग अलग हेड लॉस मिल जाएंगे, सबको जोड़ दीजिए, टोटल हेड लॉस पाइप में कितना हो रहा है ये भी आपका निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि पाइप सीरीज में कनेक्टेड है तो उसमें हेड लॉस और डिस्चार्ज क्या क्या होगा और कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।